हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भारतीय संविधान। तो संविधान में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक ये चल रहा था कि राष्ट्रपतियों का क्रम, कि कौन सा राष्ट्रपति कब बना, उसका शासन कब से कब तक रहा, उस राष्ट्रपति से संबंधित जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो आज हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का क्रम, सबसे पहले राष्ट्रपति कब बने और जो वर्तमान में अब राष्ट्रपति हैं अब तक सभी राष्ट्रपतियों का क्रम देखते हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए साथी जुड़े हैं वो बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। तो लाइक तो सभी ने कर दिया होगा, तो चलें क्लास को शुरू करते हैं। संविधान, और जो ये हमारी आज की जो क्लास होगी वो संविधान की क्लास होगी 11वीं। कौन सी? आज की जो हमारी क्लास है वो संविधान की 11वीं क्लास होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो होंगे राष्ट्रपति का क्रम। तो देखते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले देश के राष्ट्रपति जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सबसे पहले देश के राष्ट्रपति बने थे। जो इनका कार्यकाल रहा था वो 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? इनसे जुड़ा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति, देश के सबसे पहले राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन, अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? तो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल वो भी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का रहा है। तो सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, समझ में आया होगा। ये जो राष्ट्रपति बने थे ये 1950 में संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा की सर्वसम्मति के आधार पर बने थे। और फिर उसके बाद
1950 से इनका कार्यकाल 1962 तक रहा था। इसके बाद दूसरे राष्ट्रपति जो बने थे वो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो कार्यकाल रहा वो इनका कार्यकाल रहा था 1962 से लेकर 1967 तक। 1962 से लेकर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। अब इनसे जुड़े संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? तो इनसे जुड़ा सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने थे, क्या था? भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। समझ में आया होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहने के बाद राष्ट्रपति बने थे। तो ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे, भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके थे। इनके बाद फिर आते हैं राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो रहा था वो कार्यकाल रहा था 1967 से लेकर 1969 तक। 1967 से लेकर 1969 तक, क्योंकि 1969 में इन्हों की मृत्यु हो गई थी। 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनसे जुड़े क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। कौन? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन। इन्होंने पद संभाला था 1967 में और इनकी मृत्यु हुई 1969 में। समझ में आया होगा? लेकिन एक क्वेश्चन और इनसे बनता है कि भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हो गई थी। तो ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई। फिर इससे आगे चलते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जब किसी आकस्मिक रूप के कारण किसी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1969 में हुई थी, जो उस टाइम उपराष्ट्रपति जो थे
उस टाइम के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। कौन? वीवी गिरी। तो वीवी गिरी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था, या पहले ऐसे उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो ये तो उतार लिया होगा, सभी ने नोट कर लिया होगा। इससे आगे चलते हैं। सभी स्टूडेंट नोट्स बनाते हुए चलें। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो नोट्स ना तैयार करे। सभी स्टूडेंट नोट्स तैयार करते चले। तो ध्यान देना, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई थी। लेकिन जब इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई तो उस समय के उपराष्ट्रपति जो थे, उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे। कौन? वीवी गिरी। अब वीवी गिरी से संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं कि देश के पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला हो या कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हों। क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हों। समझ में आया होगा। लेकिन जब ये राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, इन्हों को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया तो इनके मन में एक विचार आया, उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के मन में एक विचार आया कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव ही लड़ लूं। इनके मन में ये विचार आया था कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तो इन्होंने 1969 में ही उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। क्या? त्याग पत्र दे दिया। लेकिन यहाँ डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो इनका पद संभाला था उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने, और वीवी गिरी ने अपना त्यागपत्र दे दिया। तो इस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद भी खाली हुआ, यानी राष्ट्रपति का पद खाली हुआ और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। इन्होंने त्यागपत्र देने के कारण उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, और जब देश में राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय उस पद पर उपराष्ट्रपति काम करता है, और जब उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होता है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। लेकिन अगर देश में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी पद खाली हो तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश उस पद को ग्रहण करते हैं, यानी कार्य संभालते हैं। तो जब इन्होंने त्याग पत्र दिया था तो अब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, वो उस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्ला। कौन? मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब मोहम्मद हिदायतुल्ला से संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं? मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद
पद ग्रहण क्या हो, या कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हों। देश के ऐसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण क्या हो, कह सकते हैं या कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति 1969 में बने थे। समझ में आया? इसके बाद चलते हैं, तो ध्यान देना, जब ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश थे, ये पहले ऐसे न्यायाधीश हुए, देश के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हुए जिनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। लेकिन जब उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था और उस समय राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभाले हुए हैं वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस पद को भरने के लिए 6 महीने का समय होता है। राष्ट्रपति पद भरने के लिए 6 महीने का समय होता है। जब फिर चुनाव हुए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ही उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था। तो वीवी गिरी चुनाव में यानी चुनाव लड़े, और ये जो चुनाव लड़े थे इन्हों को किसी भी पार्टी ने अपना सदस्य नहीं बनाया था, या किसी भी पार्टी ने अपनी पार्टी से इनको चुनाव लड़ने दिया। तो वीवी गिरी जो चुनाव लड़े थे वो एक निर्दलीय उम्मीदवार थे, क्योंकि इन्हों को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। तो वीवी गिरी 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति जो एक निर्दलीय खड़े हुए थे। तो वीवी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति जो निर्दलीय उम्मीदवार थे और ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे। अब ये राष्ट्रपति ये बने, लेकिन इनके सामने जो था वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो वीवी गिरी के सामने थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, जो कांग्रेस पार्टी से थे। अब वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, राष्ट्रपति बन गए। अब इनका जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल रहा 1969 से लेकर 1974 तक। कब से कब तक? 1969 से लेकर 1974 तक।
किसका? राष्ट्रपति वीवी गिरी का। समझ में आया होगा। लेकिन फिर 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। इन 1969 में फिर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। उस चुनाव को फखरुद्दीन अली अहमद जीत जाते हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल जो रहा वो 1974 से लेकर 1977 तक रहा। कौन बने? ये राष्ट्रपति बने फखरुद्दीन अली अहमद। इन्होंने 1974 में पद ग्रहण किया और 1977 तक, क्योंकि 77 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने 1977 में मृत्यु हो गई। अब इनसे जुड़े हुए संबंधित सवाल क्या बनते हैं कि यह देखो, देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। फिर अगला पॉइंट बनता है कि ऐसे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई, तो ऐसे ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हुए थे। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऐसे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हुए? ये दूसरे नंबर के फखरुद्दीन अली अहमद देश के दूसरे नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति बने। इन्हें पद पर रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई। जो देश के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हुए थे जिनके अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और ये अभी तक, आज तक जो जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, उनकी अपने पद पर रहते हुए मृत्यु जो हुई है, वो अभी तक सिर्फ 2 राष्ट्रपति हुए हैं। एक हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हुए थे फखरुद्दीन अली अहमद। समझ में आया होगा। फिर इससे आगे चलें तो ये देश के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। फिर वही बात आती है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसका कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बनाया जाता है वो उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे वो थे बीडी जत्ती। कौन थे? बीडी जत्ती। ये जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। जब उस समय ये उपराष्ट्रपति थे तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। समझ में आया होगा? बात क्लियर? फिर इसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं 1977 में। सबने नोट डाउन कर लिया होगा। चले आज से आगे।
फिर 1977 में चुनाव होते हैं, जब राष्ट्रपति बनते हैं नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल रहा वो 1977 से लेकर 1982 तक रहा। 1977 से लेकर 1982 तक रहा। लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं? नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति बने जो निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति बने। निर्दलीय उम्मीदवार राष्ट्रपति बने। निर्दलीय निर्विरोध राष्ट्रपति बने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो निर्विरोध, नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति बने थे वो ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। समझ में आया होगा? इनको निर्विरोध ही क्यों चुना गया? क्योंकि जब वीवी गिरी ने 1974 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे। वीवी गिरी जो राष्ट्रपति बने थे वो ऐसे राष्ट्रपति बने थे जो निर्दलीय उम्मीदवार थे। और उस समय वीवी गिरी के विपक्ष में उनके सामने जो उम्मीदवार खड़े हुए थे वो कांग्रेस के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी खड़े हुए थे। और नीलम संजीव रेड्डी ये उस समय राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। जब ये राष्ट्रपति का चुनाव जो हारे थे उसमें उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने किसी भी सदस्य से नीलम संजीव रेड्डी को वोट देने के लिए कहा। जब प्रधानमंत्री ने किसी भी सदस्य से वोट डालने के लिए नहीं कहा और ये उस समय हार गए, तो इस बात से नाराज होकर नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस पद से यानी कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र ही दे दिया। कांग्रेस पार्टी को उस समय ही छोड़ दिया था। ठीक है। फिर ये 1977 में चुनाव लड़ते हैं और ये जो चुनाव लड़ते हैं ये राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के पास एक ही ऑप्शन था, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस को छोड़कर आए थे, तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा
कि नीलम संजीव रेड्डी को अब कैसे खुश किया जाए। इस खुशी होने के लिए कांग्रेस ने इनके सामने कोई भी सदस्य अपना नहीं उतारा था। कांग्रेस ने इनके सामने अपना कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था, और जब इनके सामने कोई भी उम्मीदवार नहीं था तो फिर इनको ही निर्विरोध चुने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया। ठीक है, लेकिन इनसे संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने। तो सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति, समझ में आया होगा। इससे आगे चलें तो देखो, इससे आगे है कि सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। 1982 में इनका कार्यकाल पूरा होता है। फिर 1982 में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के, और उस राष्ट्रपति के चुनाव को कौन जीतते हैं? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह फिर राष्ट्रपति बनते हैं। जो इनका कार्यकाल रहा वो 1982 से लेकर 1987 तक रहा। ज्ञानी जैल सिंह का जो कार्यकाल रहा 1982 से लेकर 1987 तक रहा। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो बनते हैं वो यही बनता है कि देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने। तो देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने। देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने। ज्ञानी जैल सिंह देश के पहले सिख राष्ट्रपति बने। समझ में आया होगा। और इनसे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में, इससे पहले क्लास में मैंने कराया था कि राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं, वो राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो पावर होती हैं। तो जो जेबी वीटो पावर का जो प्रयोग किया था वो भारत में अभी तक एक ही ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था, जो एक डाक अधिनियम से संबंधित था। इससे आगे चलें। फिर 1987 में फिर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और इस समय जो राष्ट्रपति बनते हैं, वो राष्ट्रपति जो बनते हैं वो बनते हैं आर वेंकट रमण। आर वेंकट रमण। इनका जो कार्यकाल रहा वो कार्यकाल 1987 से लेकर 1992 तक रहा। 1987 से लेकर 1992 तक रहा। और इनसे जो संबंधित क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि ये सबसे वृद्ध
यानी सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने थे। सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने। जो सबसे ज़्यादा एज में राष्ट्रपति बने थे वो आर वेंकटरमण बने थे। ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज के व्यक्ति ऐसे हुए अभी तक जो सबसे ज़्यादा उम्र दराज में राष्ट्रपति बने। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर इससे आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं अब इससे आगे। ध्यान देना, आर वेंकटरमण जो थे वो सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बने थे। फिर इसके बाद 1992 में फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है और फिर जो चुनाव जीतते हैं वो शंकर दयाल शर्मा चुनाव जीतते हैं। शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल रहता है 1992 से लेकर 1997 तक। शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो इनसे शंकर दयाल शर्मा से ऐसा कोई संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता। फिर इससे आगे चलते हैं। 1997 में फिर चुनाव होते हैं और उस चुनाव को फिर जीतते हैं के.आर. नारायण। कौन? के.आर. नारायण। इनका जो कार्यकाल रहता है वो कार्यकाल रहता है 1997 से लेकर 2002 तक। 2002 तक समझ में आया होगा। लेकिन इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, यह भारत देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने, भारत देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जो दलित थे। दलित राष्ट्रपति, देश के पहले दलित राष्ट्रपति कौन बने थे? के.आर. नारायण। 1997 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। अब इनके बाद फिर देखते हैं 2002 में फिर चुनाव होते हैं, जिसको चुनाव जीतते हैं डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल होता है 2002 से लेकर 2007 तक। इनसे संबंधित क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि देश के एक अराजनीतिक राष्ट्रपति बने थे। क्या? देश के एक अराजनीतिक जो राष्ट्रपति बने, क्योंकि इन्होंने कोई राजनीति नहीं की थी, यह तो एक साइंटिस्ट थे। समझ में होगा। इनके बाद 2007 के बाद फिर चुनाव होते हैं, तो फिर 2007 से लेकर 2012 तक कौन बनते हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 2007 से लेकर 2012 तक। इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी या कौन बनी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह देश की पहली महिला
देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इनके बाद फिर 2012 में चुनाव होते हैं, जिस चुनाव को प्रणब मुखर्जी जीतते हैं। कौन? प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल रहा था वो 2012 से लेकर 2017 तक रहा था। इनसे सिर्फ इतना ही याद रखना। और इनसे आगे जो बने थे, जो वर्तमान में हैं 2017 से लेकर, वो कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल है 2017 से लेकर 2022 तक। ठीक है, जो वर्तमान में हैं। और ये वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद हैं वो उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से हैं। तो समझ में आया होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से हैं। रामनाथ कोविंद जो हैं वो उत्तर प्रदेश यूपी के कानपुर देहात से हैं। ठीक है, तो हमने इस क्लास में जो कराया है वो ये कराया है कि राष्ट्रपति 1950 से लेकर अब तक कौन कौन राष्ट्रपति बने, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, सभी राष्ट्रपतियों का क्रम को हमने इस क्लास में समाप्त कर दिया है। तो ठीक है गाइज, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके साथी, दोस्त, भाई बहन जो भी हों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना। और जो आज नए साथी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। तो ठीक है गाइज, आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है गाइज, अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।